नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी का जो 102 दिन से आंदोलन चल रहा था और नतीजा आने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में ये बात मैंने कही थी कि जब दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर से नोटों का बंडल, नोटों का बोरा मिल सकता है, तो ये तो पटना हाई कोर्ट ही है। और हमेशा फैसला बीपीएससी और सरकार के पक्ष में ही रहा है। ये बात अलग है कि इतिहास में पहली बार इतना लंबा सारे केस को पेंडिंग करके साइड करके 2 दिन तक लगातार बीपीएससी और ये छात्रों का मुद्दा को सुना गया। बट फिर भी भैया हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय पटना, अगर आप हमारे पक्ष में कुछ नहीं किए, कम से कम ठीक है री एग्ज़ाम नहीं करवाते, एटलीस्ट एडिशनल रिजल्ट दे देते, सीबीआई जांच बैठा देते, इंक्वायरी के लिए कुछ वहाँ पे उन लोगों का एक कमेटी गठित होता कि इसका जब बार बार सवाल बीपीएससी पे, बीएसएससी पे, सिपाही बहाली पे, टीआरई पे जब सवाल इतना उठ रहे हैं और जब सबको पता है कि बड़े पैमाने पर बिहार में धांधली सेटिंग का एक रैकेट चल रहा है। ये बिहार ही वो जगह है जहाँ से ना पूरे भारत में पूरा ये पेपर लीक का, शिक्षा माफियाओं का संगठन यही इसका जड़ है। जब तक इस जड़ को काटा नहीं जाएगा ना, तब कितना भी कोशिश कर लो, ये थमने का नाम नहीं लेने वाला है। ये शिक्षा माफिया थमने वाले नहीं है। ये इवन जो सेंट्रल केंद्र लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, वो उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं, साठ गांठ से सेंटर को मैनेज कर ले रहे हैं, ऑनलाइन सेंटर को मैनेज करके, और वो पेपर को वो कर दे रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स को बैठा दे रहे हैं। अभी देखिए जो सिपाही बहाली आया हुआ है, होम गार्ड का आया हुआ है, ये सब क्या है? जब देखने के लिए फॉर्मेलिटी है आवेदन का ना, ये तो बड़े पैमाने पे इसका तो बोली पहले से लगा लिया। ये सब ऊंचा कूद, गोला फेंक, लंबी कूद, छोटी कूद, मीडियम कूद, ये सब तो एगो बहाना है। ये सब जिले के डीएसपी के हाथ में, एसपी के हाथ में, डीएम के हाथ में ये सब होता है। ये होम गार्ड का जो आया है 15,000 बहाली, ये हर जिले वाइज बहाली है ये दोस्तों, ये उन्हीं लोग के हाथ में है। ये क्या लगता है आपको ईमानदारी से लेने वाले हैं? अफसरशाही चरम सीमा पे है बिहार में, क्योंकि उनको पता है हमारे जो राज्य का मुखिया है नीतीश कुमार, उसको तो नशे का गोली दे के 4 गो चाटुकार जो रिटायर्ड अफसर हैं उसको दिन बस निद्रा अवस्था में रखते हैं। उसको तो कोई होश ही नहीं है बिहार का। और ये लोग लूट मचा के एकदम रखे हुए हैं बिहार में, लूट मचा के रखे हुए हैं। न्यायपालिका पर भी अब बिहार का भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से ये सीएमओ वाले 4-5 चाटुकार जो ये रिटायर्ड अफसर हैं, ये नींद को गोली देते हैं सीएम साहब को, और खुद ये पूरा सीएमओ को कंट्रोल, पूरा बिहार को कंट्रोल करें। छात्र को लाठी खा रहा है, लाठी खाने दो, पिटा रहा है पिटाने दो, मर रहा है मरने दो। अरे भैया कौन है यहाँ पे देखने वाला? उच्च न्यायालय के पास जाओगे, जाओ, फैसला हमारे फेवर में करवा लेंगे। ये हाहाकार दोस्तों मचा हुआ है। अब तो बीपीएससी का मन बढ़ गया है, उसका तो कद और लंबा हो गया है कि भैया तुम जब 100 दिन तक रह के आंदोलन पे हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, तब तो मैं छोटा मोटा धांधली करूँगा, तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। ये माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया? उसका तो मनोबल को बढ़ा दिया, उसको लाइसेंस दे दिया, परमिट दे दिया, जाओ तुम जितना धांधली सेटिंग करना है करो, तुम्हारे ऊपर कोई जांच नहीं बैठेगा, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा। ये इतने सालों से जो हमारे सीनियर्स भाई लोग हैं वो लोग आरोप लगाते रहे हैं ये बीपीएससी में, बीएसएससी में। बीएसएससी का भैया आप देख लो ना, 2023 के नवंबर में ये आवेदन प्रक्रिया जारी हुआ था। 2023, 2024 हो गया, 25 का 3 महीना ख़त्म हो गया, अभी तक इसने शुद्ध से ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब लेगा। ये हाल है। मतलब अंदर अंदर नीलामी बोली सब वो लग रहा है। ये लोग सेटिंग गेटिंग सब कर रहे हैं। एक भी चीज़ बहुत ही मतलब कि अगर 100 सीट है ना, तो 100 सीट में आपका कहें कि मतलब कि मोर देन 50% सीट ये लोग धांधली और सेटिंग से ही बेच रहे हैं। बेचने वाला कौन है भैया? नेता हैं, ये अफसर के लोग हैं, और जो मेन मुखिया है उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। देख रहे हैं अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। औरत को पकड़ता है, जब सम्मान समारोह होता है तो नारी को पकड़ता है वो,
है ना। किसी का गर्दन का माला छूता हुआ दिखता है, तो किसी का हाथ का नाखून काटते हुए दिखता है, तो कहीं जाता है किसी के शोक संदेश देने के लिए तो वहाँ ताली बजाते हैं ये। इस तरह की इनका मानसिक हालत ख़राब हो गया है। और जब हम लोग मांग कर रहे हैं, जब प्रशांत किशोर मांग कर रहे हैं कि इनका हेल्थ स्टेटस, इनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिया जाए, इनका मेंटल रिपोर्ट कार्ड दिया जाए, तो सरकार नहीं दे रही है। बस जहाँ उनको रैली में जाना होता है ना, तब बस कुछ दिन पहले ही उनको वो डटाया जाता है कि देखो भैया आपको ये इस जिला में ऐसे ऐसे बोलना है, लोगों से ऐसे कॉन्टेक्ट में आना है। ये पहला सीएम है नीतीश कुमार, बिहार का ये पहला ऐसा सीएम है जो कभी भी प्रेस वार्ता नहीं करता है। जाके देखिए योगी जी को, यूपी में मीडिया को संबोधन करते हैं बैठ के। वो नहीं कि कहीं जाए घूमने के लिए, भ्रमण पे निकले, मीडिया ने पूछ दिया कि सर ये आपने ये बिहार में हुआ है, ये ऐसा हुआ है, छात्रों पे लाठी चल रही है, हमको तो पता नहीं था। कब हुआ? अच्छा देखेंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बस वो मीडिया पाइट यही एक दो शब्द उनके पास रहता है, लेकिन कभी बैठ के डिटेल में प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। वो मीडिया का सवाल हो, इनका जवाब हो, कभी ऐसा हुआ है? ये 4-5 ये नेता है, ये प्रत्यु अमृत है, ये अमृत वाला ही 2-3 गो है सब, जो पूरा फंड जुगाड़ करता है ये नीतीश को। जब जब इलेक्शन आता है तो पूरा फंड जुगाड़ कर देता है। अभी हाल ही में ना एक इंजीनियर के घर पे छापा मारा बिहार सरकार का, 32 करोड़ रुपये उसके घर से बरामद हुआ। कई सारे अधिकारी के घर से पैसे मिले, नेता के घर से पैसे मिल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भैया? गरीबों का ये तो लालू वाला फिर से राजी लेके आ रहा है। जमीन छीनो, उसका संपत्ति हड़पो, ये जमीन सर्वे करा रहा था लोग। जमीन सर्वे के नाम पे बहुत धांधली हुआ है, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर स्तर पर धांधली हुआ है। तो दोस्तों हमें इस निकम्मी सरकार को और लूली लंगड़ी अपाहिज सरकार को 2025 में हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं हटाओगे तो हमारा बिहार जो भी बचा है ना, बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गया है। नहीं अगर विकल्प लीजिएगा तो उधर जंगल राज वालों ने खाया, इधर इस मानसिक बीमार इससे नीतीश ने खाया। बीजेपी क्या करती है, कुछ चंद सांसदों और कुछ वोटरों के लालच में वो नीतीश के साथ भी वो अपना पल्ला लेके चलने के लिए साथ तैयार रहती है। वो अपना दम पे सरकार बना के दिखाए ना बीजेपी, जैसे यूपी में बना के रखा हुआ है, दिखाए बिहार में बना के। नहीं तो लोगों के पास अब विकल्प आ गया है, जन सुराज, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। इस पे आप विचार कीजिएगा। जय हिंद।